नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है और इनमें से आप किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं या फिर लाभ ले रहे थे, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पेंशन की वर्तमान स्थिति आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। कहीं हमारी पेंशन कट तो नहीं गई? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन हमेशा के लिए कट चुकी है, पेंशन को बंद कर दिया गया है। यदि आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपनी पेंशन स्थिति देखना चाहते हैं, क्या आपकी पेंशन स्थिति सही है, आपको पेंशन दी जाएगी भविष्य में या फिर नहीं दी जाएगी, ये घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, ये सभी जानकारी डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और यह सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दे देते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ही राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। इस पोर्टल से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था सभी की जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपको अपनी पेंशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करने के लिए अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति और इसके बाद यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको इस बार पेंशन की कौन सी किस्त सरकार द्वारा दी गई है। यदि आपकी पेंशन बनी हुई है, कोई भी गलती यहाँ पर आपसे नहीं हो रही है, समय समय से आपको पेंशन मिल रही है, तो यहाँ से आप अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेंशन का चयन करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पेंशन का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर से यहाँ पर आपको इस कॉलम में डालना है और चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आप ये समझिएगा। देखिए, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपको चयन करना है वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन। जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर जैसे दिव्यांग पर क्लिक करते हैं, क्लिक हमने किया, हमारे सामने ये हो गया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दिया है। आपको भी इस प्रकार से डालना है। अब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करें तो यहाँ पर आपको भी इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समझना होगा और प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। देखिए, आप ये आपकी पेंशनर संख्या है, ये कभी चेंज नहीं होती, चाहे आपको पहली किस्त मिली हो, दूसरी मिली हो या तीसरी मिली हो, या फिर वर्ष 2022 के अंतर्गत आपको मिली हो या फिर 23 में मिल रही हो। तो यहाँ पर देखिए, ये कभी चेंज नहीं होती। सबसे पहले ये देखिए कि इन पेंशन धारकों की पेंशन बनी हुई है और इन्हें समय समय से पेंशन भी दी जा रही है। ये कैसे पता चला? ये यहाँ पर देखिए, वर्ष लिखा है 2022-23, किस्त लिखी है तीसरी, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट इनको मिल चुकी है अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने की जो लास्ट पेमेंट की गई है, इनको पेंशन राशि दी गई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आप भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाता है ये आपको बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस राज्य में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 3 महीने की पेंशन राशि 4,500 रुपये हो जाती है। ये पेंशन राशि दिव्यांगों को दी जा रही है, ओल्ड एज पेंशन को दी जा रही है, वीडो पेंशन को दी जा रही है, डिसेबिलिटी पेंशन को दी जा रही है। यदि आप भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब चेक कैसे किया जाता है ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं दोबारा से क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर देखिए, हम आपको डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखना है आपको जिस भी आप राज्य में रहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए लिख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड पेंशन हमने यहाँ पर लिखकर सर्च किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है पेंशन की वर्तमान स्थिति। आपको इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आपके सामने भी पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये एक सामाजिक सुरक्षा राज्य पेंशन पोर्टल है, सामाजिक कल्याण विभाग उत्तराखंड। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के अधीन आते हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है या फिर नहीं बनी हुई है, यदि आपने आवेदन किया हुआ है तो वह भी यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आपका पेंशन बनकर तैयार हो गया है या फिर नहीं हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे लाखों से ज़्यादा ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन को रद्द कर दिया गया है।
पेंशन स्टॉप कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर कारण नज़र नहीं दिखाया जाता है। दोस्तों, ये नहीं बताया जाता कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रद्द हो गई है। यदि आपकी पेंशन रद्द हो गई है तो यहाँ पर आपको अपनी पेंशन का चयन करना है और अकाउंट नंबर डालना है या फिर मोबाइल नंबर डालना है, या कैप्चा कोड डालना है। यदि दोस्तों यहाँ पर इस लिस्ट में आपका नाम होगा तो वह इस पोर्टल पर आपका नाम नाम होगा तो वह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यदि नहीं है तो यहाँ पर आपकी पेंशन को ये समझ लीजिएगा कि रद्द भी हो चुकी है, बंद भी सरकार द्वारा कर दी गई है। अब फिर भविष्य में आपको कोई भी पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। अब यदि कोई नए आवेदन करता है, उन्होंने आवेदन किया हुआ है, वे अपनी पेंशन की स्थिति जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक होने के बाद आपके सामने जो अगला पेज है वह इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है आवेदन की स्थिति, यहाँ पर लिखा है आवेदन करें या स्थिति जाने। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने ये पेज ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, नया आवेदन करें, नया ऑफलाइन आवेदन करें, नए आवेदन की स्थिति जाने। तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करनी है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब हमारे सामने इस प्रकार से पेज अगला ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है आवेदन संख्या। आवेदन करते समय वहाँ से जो आपको एक स्लिप मिली होगी, वहाँ से आपको एक आवेदन संख्या मिली होगी, यानी कि जिस टाइम आवेदन किया जाता है वहाँ से एक आवेदन संख्या दी जाती है, और एक कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डालना है। शो स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। इतना कार्य आपको कर लेना है। इससे यह होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि जो आपने आवेदन किया है क्या वह सही है या फिर गलत है, कंप्लीट हो चुका है या फिर कुछ अधूरा रह रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जिलेवार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है, और यह पेंशन राशि दिव्यांगों को मिल चुकी है, विधवा महिलाओं को मिल चुकी है, और जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है उनको भी दी जा चुकी है। ये कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको होम पर आना है। और दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि आप स्वयं भी अपनी पेंशन की जांच कर सकते हैं, तरीका हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे लिखा मिलेगा वर्तमान अपडेट, यानी कि नवीनतम अपडेट। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने है, यानी कि सरकार द्वारा जो लास्ट पेमेंट की गई है वह 18 जनवरी 2023 में की गई है। यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देखिए, इतने लाभार्थियों को, देहरादून वालों को, जितने भी पेंशन धारक हैं उनको ये 18 जनवरी पेंशन दी गई है। उससे पहले यह 9 जनवरी में दी गई थी। 9 जनवरी 2023 में यहाँ पर इतने लाभार्थियों को दी जा रही है, और अक्टूबर से दिसंबर महीने की है ये पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर इन जिलों में सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है। देखिए, यहाँ तक यानी कि इस समय तक, वर्तमान समय तक इन लाभार्थियों को इन जिलों में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है। 4,500 रुपये ये पेंशन राशि दिव्यांगों को दी गई है, विधवा महिलाओं को दी गई है, और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी गई है। यदि आप भी अपनी पेंशन स्थिति जानना चाहते हैं, आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, तो आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई भी सवाल चल रहा हो, पेंशन से जुड़ा हुआ या फिर किसी अन्य योजना से जुड़ा हुआ, तो वह भी आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।